Welcome back, future officer. Today we are diving into the most scoring section of the UPSC prelims ancient history PYQ from 2013 to 2025. If you master these, you master 20 years of the examiner mindset. So now, do understand the important point here that why it is so much important. So the Niyogi IS ने start किया है that all the ancient history जो previous year questions हैं from since 2020 to 25 हम उनको decode करेंगे. एंड आई विल ट्राई कि एक तो डिकोड करने का और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि आखिर यूपीएससी किस पार्ट में सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है. बहुत अच्छा लगेगा आपको. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम इस पूरे सेगमेंट में अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. अलग अलग टॉपिक कैसे, जिसे आप चेक कर पा रहे होंगे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री. लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में हमने अलग अलग सेगमेंट्स बनाए. इस पूरे सेगमेंट के अंदर सिर्फ हम पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे. फिर हम रिलीजन के ऊपर, ताकि आप बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएं. इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए अपेयर हो रहे हैं. क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. शायद पैटर्न चेंज हो सकता है लेकिन पूछने का अंदाज तो वही है. तो जितना हो सकता है आप पीवाईक्यू को चेक करिए ताकि आपको अपनी लेवल पता चलेगी कि क्या है. सो इस पार्ट में मैं सिर्फ पॉलिटिकल और सोशल जितने भी यूपीएससी ने आज तक क्वेश्चंस पूछे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द रिसेंटली 2023 से मैंने फिर आपको कहा कि हम सिर्फ पॉलिटी एंड सोसाइटी ले रहे हैं और उसी के ऊपर हम बात करेंगे. अब यहाँ पे 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विद रेफरेंस टू द एंशिएंट साउथ इंडियन कोरोकाई, द पोपार, द मुचरी वेयर वेल नोन एज 2023. अब आप ये समझ लीजिए और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा. देखिए, याद रखिए, जब आप यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हैं तो जितना आप लोकेशन अच्छा कर सकते हैं, अपने मैप को जितना आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतना आपके लिए यूपीएससी इजी हो जाएगा. मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सारा डिकोड करके देखते हैं. देखिए, अगर हम बात करें कोरोकाई, और ऐसे टर्म्स आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं, ये टर्म थोड़ा सा साउथ इंडिया की ओर से है. अच्छा, एक वो टर्म हुआ करता था जो हमारे इवन दो हमारी जो बुक्स है आर एस शर्मा में भी आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे. पुहार, एक है मुचरी. ठीक है. अब अगर आप नोटिस करें, थोड़ा सा गहराई में देखें, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नाम दिए गए हैं और यूपीएससी ने हमसे कहा कि इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये कैपिटल सिटी हुआ करती थी या पोर्ट एरियाज हुआ करते थे या आयरन एंड स्टील मेकिंग को कहा जाता है सेंटर होते थे या जैन तीर्थंकर्स को कहा गया है. अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इन फ्यूचर आप किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे और कहीं आपसे कोई गलती ना हो, तो कोशिश करिए जितना आपका मैप बनेगा वो मैप उतना आपके लिए ईजी रहेगा. अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा एरिया, जैसे मैंने मेंशन किया, कोरोकाई है, पुहार है या मुचरी है, ये उस समय के एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट एरियाज हुआ करते थे, यानी कि यहीं से ट्रेड वगैरह हुआ करता था. बट इससे भी इंटरेस्टिंग सी बात जो है हमें समझने की ज़रूरत है, यानी हमें यहाँ समझना है संगम एज को. अगर आपने संगम एज पढ़ा होगा, अब देखिए यहाँ पे संगम एज की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैं अपने बच्चों से अक्सर कहता हूँ कि टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए. अब संगम एज में हम लोग तीन ऐसे डायनेस्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ रही. एक आपकी चोला डायनेस्टी है, एक आपकी चेरास डायनेस्टी है, एक आपकी पांड्यास डायनेस्टी है, अगर आपने नोटिस किया होगा. और हमें ये पता चलता है कि इनके द्वारा जो है एक असेंबली रची गई, उस असेंबली के अंदर, और बहुत अच्छे से हमने इसमें एक आर एस शर्मा की बुक को भी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से सर ने उसको
अच्छे से लिखा हुआ है। तो क्लास के अंदर मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि जो टर्म्स होते हैं ना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि संगम एज के अंदर जो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में 3 संगम हुई है। अब ये जो संगम हुई, 3 संगम्स हुई, और इन संगम का मकसद क्या था? ऐसा कहा जाता है कि ये संगम असेंबलीज थी और ऑल 3 वे द मेजर संगम्स, ये भी याद रखना। अच्छा, उसके अलावा ये कहा जाता है कि इन्हीं संगम्स की बुक्स के द्वारा हमें पता चलता है कि वो कैसे ट्रेड करते थे, कैसे उनकी सोसाइटी हुआ करती थी, उनकी इकोनॉमी कैसे हुआ करती थी। उसी में ये बताते हैं कि ये लोग बेसिकली उस समय अपना ट्रेड दूसरे देशों के साथ भी किया करते थे। अब अगर इसको थोड़ा सा और बारीकी में समझ लें, अब बात कर लें, जैसे हम सब जानते हैं कि संगम एज को पांड्याज ने शुरू किया। तो जो कोरोकाई रीजन है, कोरोकाई, ये बेसिकली पांड्या लोग यूज करते थे अपने पर्टिकुलरली ट्रेड वगैरह के लिए। जो पुहार है, क्योंकि ये बाद में एक बहुत बड़ी कैपिटल भी रही, चोलाज अंपायर ने यूज किया। और तीसरा हमारे पास है मुचरी, ये चेराज लोगों ने यूज किया। अब ये फ्लोरिश्ड हुआ है ड्यू टू द इंडियन रोमन ट्रेड। अब ये भी याद रखिएगा, रोम के साथ ट्रेड हुआ और उन दिनों ट्रेड पे ही सारा कुछ होता था। तो अब ये क्लियर हो गया। देखिए, अब आपको सिंपल याद रखना है कि हमें यूपीएससी जो पूछता है और यूपीएससी की जो डिमांड है वो यही है कि आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो कोशिश करिएगा आप अगर संगम एज पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी अब ट्रेड ऐसे कंसेप्ट आते हैं तो प्लीज उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये 2023 का क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करें तो यहां यूपीएससी ने कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज के बारे में पूछ लिया है और बड़े कमाल का एक सवाल था। हाउ मनी अबाउट डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। अब यहाँ पे एक चीज और हो गई। अब एज ए यूपीएससी स्टूडेंट, मतलब क्लास के अंदर आप हैं या आप पढ़ रहे हैं, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक और चीज प्लीज याद रख लीजिए कि जितनी भी इंडिया की डायनेस्टीज हैं और खासकर एंशिएंट डायनेस्टीज, बड़ा डिफिकल्ट होता है याद करना कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, कौन सी डायनेस्टी बाद में आई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वो डेट जानते हैं क्या? अब आप बोलेंगे सर डेट तो इतनी याद नहीं रह सकती, ना यूपीएससी को डेट चाहिए। लेकिन जब बात होती है ना कि किस सेंचुरीज में आया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ये क्वेश्चन तो उसी चीज में बता रहा है। आप नीचे जरा देखिएगा, हाउ मनी ऑफ द अबोव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। अगर आपने पढ़ा भी है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सी डायनेस्टी कब एस्टैब्लिश हुई, तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप ये बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बेटर यही होगा कि आप उन डायनेस्टीज को प्रॉपरली चेक करें और देखें। तो मैं यहाँ पे ज़रा आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए, अगर थोड़ा सा आपको याद होगा कि ये डायनेस्टीज बेसिकली होसाला हो, गढ़वाल डायनेस्टी हो, काकाटिया डायनेस्टी हो और यादवा डायनेस्टी हो, ये सारी की सारी डायनेस्टीज में से कोई भी डायनेस्टी 8th सेंचुरी में नहीं एस्टेब्लिश हुई। ये सारी डायनेस्टी जितनी भी हैं ये बहुत लेट आई हैं। और ये कब लेट आई, ज़रा ये भी ज़रा समझ लीजिए कि जब हम इन डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं, ये हमें बहुत लेट मिली। मुझे याद आता है होसाला डायनेस्टी, अगर याद होगा, और विजयनगर अंपायर का पार्ट वहाँ से एक पार्ट बना। फिर एक गढ़वाल डायनेस्टी है, ये सारी जो है बाद में आई हैं। ये सारे पार्ट, काकाटिया डायनेस्टी, यादवास डायनेस्टी, ये इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये 10 से 12 सेंचुरी के बीच में। तो 10 से 12 सेंचुरी, और इनमें से एक भी डायनेस्टी बिलोंग नहीं करती है आपके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8th सेंचुरी। कितना सिंपल है, आप सोचिए, यूपीएससी को इतना लेंथी, इतना खास कुछ नहीं चाहिए। और ट्रस्ट करिए कि अगर आपने मेरे साथ ये सारे वीडियोस कंप्लीट कर लिए, एक भी सवाल आपका यूपीएससी का नहीं छूटेगा। तो क्या दो चीजें सीखी? एक ये चीज सीख ली, जो पहला पॉइंट था कि कहीं पे भी टर्म्स यूज होते हैं कि किसी भी डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं आप, उस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपको याद होना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन था। उसके ट्रेड सेंटर कहाँ कहाँ थे, वो किस चीज़ के लिए जाना जाता था। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने सीखी कि अगर किसी डायनेस्टी को पढ़ना है तो सेंचुरी चेक करनी है कि वो पर्टिकुलर डायनेस्टी किस सेंचुरी में रूल कर रही थी। डेट पता नहीं है, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा आगे मूव होते हैं और एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था 2021 में। मैं फिर कह रहा हूँ, हम पॉलिटी और सोसाइटी ले रहे हैं
और इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरी वीडियोस में जो लेक्चर्स आते रहेंगे सारा आपका एंशिएंट और मिड कंप्लीट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन 2021 पूछा है, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड। मैंने अभी आपको कहा, देखिए बेटा इसके लिए सिंपल तरीका है, अगर आप ये सारी चीज़ें याद रखना चाहते हैं, मैप के बिना नहीं हो सकती। अब आपको याद होगा कि बुर्ज होम जो है बेसिकली ये जो पूछा गया है ये आपके स्टूने से पूछा गया है। बुर्ज होम बेसिकली पिट ड्वेलिंग के लिए बहुत मशहूर था। वहाँ पे कोई रॉक कट श्राइन्स वगैरह नहीं होती थी। पिट ड्वेलिंग में हम लोगों को अगर याद होगा आपको ये थोड़ा सा मैच भी करता है अपना जो एक पार्ट हुआ करता था मेगालिथिकल कल्चर में, कहा जाता है कि कुछ चीज़ें वहाँ से मिली है। तो बेसिकली उसका रॉक कट श्राइन से कोई लेना देना नहीं है पिट ड्वेलिंग के लिए। और ये श्रीनगर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। चंद्र, अगर आपको याद होगा चंद्रगुप्ता घर, ये टेरिकोटा आर्ट के लिए ये इट इज़ फेमस फॉर टेरिकोटा। इट्स एग्जैक्टली करेक्ट, बहुत फेमस है ये। और गणेश्वर ये बेसिकली कॉपर ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट मिली वो सिर्फ 2 and 3 सही है। अब यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिला, इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 1 जो यूपीएस हमारा स्टूडेंट का है वहाँ पे हम लोगों को मैप देखना पड़ेगा। यदि अगर आपको मैप में कोई दिक्कत हो रही है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारी कुछ क्लासेस जो है वो मैप बेस्ड आने वाली हैं, या आपको कोई भी हेल्प मैप की चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं डायरेक्टली आपके साथ जुड़ूंगा ताकि आपको कोई मैप, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी फैक्चुअल है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आपको मैप के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लोकेशन है, जब तक आप मैप में उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। नो मूविंग टूवर्ड्स, ये तो हो गए इतने क्वेश्चन जो पूछे गए थे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2025 से क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कि द फेमस फीमेल फिगर नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। अगर आपको याद होगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो हमें सबसे बड़ी खूबी मिली है, देखिए बड़ा सिंपल सा आंसर है, इसके लिए कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। आप सब जानते हैं कि हड़प्पा के लोग तो ज़्यादातर कैरिलिनियन का भी यूज़ करते थे, क्ले का यूज़ भी होता था। लेकिन जो ये डांसिंग गर्ल जो कि क्लास 11 की फाइन आर्ट्स में मेंशन किया गया है कि फेमस ब्रॉन्ज फिगर जो है वो बनाई जाती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए सिंपल है। इसका मतलब है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई फिगर आप पढ़ रहे हो उस फिगर के अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि वो फिगर किस चीज से बनाई गई है। मतलब इस क्वेश्चन से हम ये सीख रहे हैं, तो आंसर कर ही रहे हैं, बहुत फैक्चुअल है और बहुत इजी था। अब 2019 में क्वेश्चन हड़प्पा से ही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। फिर आप देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यानी मैप में भी वो बार बार हमसे यही चाह रहा है कि आप क्या वो जगह को जानते हैं। देखिए इसमें से कौन सी हड़प्पन की साइट नहीं है। देखिए बी तो पहले ही कट जाता क्योंकि कोट दीजिए हम बहुत सुनते हैं। उसके बाद चानोदारो भी बहुत बार सुना होगा, दसलपुर ये भी हमने सुना है। तो एक ही जो है बेसिकली सोहागोरा, ये जो है एक अशोकन एरा कॉपर प्लेट है, ये कोई हड़प्पा की साइट नहीं है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए था वो सी है, मतलब जो आउट होता है इसमें से हड़प्पा की ये साइट नहीं है। तो एक और पॉइंट आप समझ गए यहाँ से कि यूपीएससी आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ नहीं। सो अंडरस्टैंड करिए कि वो किस पार्ट के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। अभी तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। 2013 में थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन 2013 से 2025 तक लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहला बताया है कि क्या उनके पास कोई टेम्पल पैलेसेस वगैरह हुआ करते थे। देखिए मैं आपको याद होगा तो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा अननेसेसरली कुछ भी चीज़ें, देखिए रिलीजन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मुझे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से वहाँ कुछ भी नहीं देखने को मिला। अब एक ही चीज़ है कि हमें कुछ फायर आल्टर्स मिले लेकिन उससे ये साबित नहीं हुआ, तो टेम्पल तो डिस्कवर ही नहीं हुआ वहाँ पे। ग्रेट बाथ के इर्द गिर्द में जो है वो कुछ असेंबली हॉल है या क्या है, वो कुछ ऐसा क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दिखाता। तो इसका मतलब है कि रिलीजन के पर्सपेक्टिव से जब अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे तो ग्रेट टेम्पल्स वगैरह कुछ ऐसा मिले तो बिल्कुल नहीं है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, ट्रू, क्योंकि हमें हड़प्पा के अंदर मदर गॉडेसेस भी मिली हैं और ज्यादा हमें मदर गॉडेसेस मिली
और हमें एक याद होगा कि एक फीमेल फिगर के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके जो उस समय वो यूज़ किया करते थे स्क्रिप्ट का, जिसके अंदर सील्स वगैरह हुआ करती, उस सील के अंदर हमें एक पशुपति सील मिली। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स उसमें ये मानती है कि हो सकता है ये फीमेल भी हो सकता है प्रोटो शिवा फिगर है, तो मदर गॉडेसेस और प्रोटो शिवा फिगर यहाँ पे सही है। और घोड़े के कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पे कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट में सिर्फ 2 को ही कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आई होगी कि कैसे पढ़ाता है यूपीएससी, यूपीएससी कितना डिटेल में जाता है, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन जब तक आपकी स्टेटमेंट प्रॉपरली क्लियर नहीं होंगी आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये आपको इजी लग रहा होगा। इसके साथ मैं थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव में जाना चाहता हूँ। वैदिक एज में हमने सारे वो क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं। देखिए अब इधर इस क्वेश्चन के अंदर उसने थोड़ा सा सिमिलैरिटीज जोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए आप जब पढ़ते हैं तो कोशिश करिए कि जो पीछे वाला टॉपिक है उसको आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिक्स करके पढ़िए, क्योंकि वो भी पूछेगा। जैसे इसमें ये कहता है कि 2017 का था कि ऋग्वेदिक आर्यंस और इंडस वैली लोगों के बीच में डिफरेंसेस बताइए। तो देखिए ऋग्वेदिक आर्यन जो है क्या वो लोग किसी कोट हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, वहीं पे इंडस लोग जो है उनमें नहीं था। अगर मैं आपको बता दूं तो ये ऋग्वेदिक में अगर हड़प्पा की बात करें तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कोई ऐसा वेपन नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि वो उन्होंने किसी को मारने के लिए बनाया हो। डिफेंसिव इन नेचर देखने को मिला, और ये कहना कि उनके पास इस तरीके के हेलमेट वगैरह मिले तो बिल्कुल नहीं थे, ये एब्सेंट थे इंडस में। लेकिन आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर तो हमें देखने को मिले होंगे। और द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, whereas in the statement number 2 is saying that the ऋग्वेदिक आर्यन गोल्ड के बारे में जानते थे, सिल्वर के बारे में भी जानते थे। ऋग्वेदिक आर्यन गोल्ड और सिल्वर और कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। गलत है, आयरन का कंसेप्ट तो हमें मिला ही नहीं। इंडस के लोग गोल्ड सिल्वर को जानते थे, बट ये कहना कि स्टेटमेंट वो पूरे अच्छे से सुन लीजिए, आधी स्टेटमेंट सही है आधी गलत है। ऋग्वेदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर, हमें कुछ कंसेप्ट कुछ पॉइंट्स मिले। निष्का का एक शब्द मिला है, लेकिन क्या वो सर्कुलेट होता था इकोनॉमिकली ये पता नहीं है। वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, आयरन का तो कंसेप्ट नहीं है, कॉपर आप कह सकते हैं लेकिन आयरन का पता नहीं है। इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट नंबर 2। वेयर एज इन द स्टेटमेंट नंबर 3 ऋग्वेदिक लोगों के पास ऋग्वेदिक हॉर्स डोमेस्टिकेट करते थे और इंडस में हमें कोई भी घोड़ा नहीं मिला, ये करेक्ट है। तो ओनली स्टेटमेंट इज करेक्ट 1 and 3, रिमेंबर, क्योंकि 2 उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो यहां पे एक और बात समझ में आई कि यूपीएससी 2 चैप्टर को मिला के एक प्रीलिम्स क्वेश्चन बनाता है, तो सोचिए आपको अपने कंटेंट को लेके कितना क्लियर होना पड़ेगा ना। मूविंग टुवर्ड द एज ऑफ महाजनपदास, बहुत बार टीचर मिस कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है और इसीलिए यूपीएससी ने 2025 में पूछा। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चे के लिए एक बात बड़े क्लियर कर देता हूँ कि प्लीज़ काइंडली ये महाजनपदास को जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ 16 महाजनपदास के नाम है, उनके कैपिटल्स भी हैं, वो याद कर लीजिए, उससे उसके बिना काम नहीं होगा। अगर आप भाग रहे हैं तो वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूछना है वो। और अब मैप बेस्ड हो चुकी हैं चीज़ें, तो यहाँ पे भी आप मैप कर सकते हैं। जैसे इसकी नदियाँ आपको याद है, टेरिटोरियल रीजन, और ट्रस्ट में मेरे बच्चे को मैं उस समय बहुत कोशिश करता हूँ कि प्लीज़ समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे अस्माका जो है, कंबोजा है, अवंती और कोसाला, मैं बच्चे को क्लास के अंदर पहले लिखा देता हूँ और उसके कैपिटल और साथ में ही किस किस नदी पे है। देखिए गोदावरी, पीपास, महानदी और सूर्य। अब यहाँ पे अस्माका ये सारे वैसे महाजनपदास में है, मिक्स होता है गोदावरी के साथ। वहीं पे अगर आप कोसाला देखेंगे तो मैच हो रहा है, इसका मतलब है बाकी की जितने भी हैं वो इनकरेक्ट है, मैच नहीं कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ओनली 2, और ये अब यूपीएससी का नया ट्रेंड है कि 2। वहीं पे कंबोजा वॉज इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉट इन विपासा, यानी कंबोज को आप विपास में नहीं डाल सकते, वो तो नॉर्थ वेस्ट में था। वहीं पे जब मैं अवंती की बात करते हूँ तो ये नर्मदा के नज़दीक में था, महानदी के नज़दीक में तो नहीं था। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि आपको मैप करना है, और मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ अगर आपका मैप वीक है तो फिर यूपीएससी का सफ़र आपका बहुत बहुत खतरे में है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, 2020 में फिर से लोकेशन पूछा है।
यानी अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बार बार आपको मैप के ऊपर कह रहा हूं कि प्लीज अपने नोट से ज्यादा मैप पे। इसमें एक बिल्सा यानी मध्य प्रदेश है, फिर कहता है कि विच ऑफ द गिवन आर अबव करेक्टली मैच कर रहे हैं। देखिए बिल्सा इन मध्य प्रदेश करेक्ट, वे द्वार समुद्रा इज इन महाराष्ट्र, नो इट्स इन कर्नाटका। यही चीजें मैप है। और इसके बाद गिरनगर मीन्स गुजरात, और स्तनेश्वरा थानेश्वर को क्या करते थे, मुझे अभी याद आता है यही हर्षा का, ये हरियाणा है, यूपी नहीं है। सो इसमें से जो एग्जैक्टली हमें मैच हो रहा है वो फर्स्ट वाला है और थर्ड वाला है, बाकी सारे गलत है। कितना इजी है, बट क्या उस समय वो मैप आपको याद है कि नहीं? तो यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारे मैप बेस्ड है, प्लीज मैप करिए। इस बार भी आपको यूपीएससी 2026 में मैप पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लोकेशन याद करिए, उसके इर्द गिर्द में कोई नदियां हैं वो याद करिए, कैपिटल्स के ऊपर ध्यान दीजिए, पोर्ट एरियाज कोई हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वैसे जैसे जैसे होंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फिर से एक बार वही लोकेशन बेस्ड है। बोध गया रीजन के बारे में पूछा है। ये कहता है कि बागला नो इट इज इन मगधा। बोध गया याद होगा आपको, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जगह रही है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्यों इतना बता रहा हूँ, लोकेशन कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, तो ऐसा कुछ खास नहीं है जो एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद खजुराहो के टेम्पल्स आपको बहुत, बुंदेलखंड में, तो ये इजीली आपको याद रहा हो, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। शिरडी ये थोड़ा सा पुराना नाम है, अहमदनगर है, ये विदर्भा रीजन नहीं है। और नासिक आपको याद है खंदश वैली, नॉट मालवा रीजन। त्रिपुटी मीन्स रियलिसिमा, ये सही है। सो ओनली इसमें दो ही मैच कर रहे हैं, खजुराहो का और लास्ट वाला। तो यहाँ पे फिर से वही यूपीएससी ने इस बार अपना टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा है। द राइट आंसर इज 2 and 5, और ये अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है कि 1 2 and 4 2 3 4, इसमें अब वो वाले जो कंसेप्ट है कि हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, बहुत बहुत समझना पड़ेगा आपको। अब आते हैं, मैं इसको डिफिकल्ट भी मानता हूं, थोड़ा सा पुराने नाम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्ध? वेरी इजी, कि वो कौन सा किंगडम था जो बुद्ध के साथ, देखिए बुद्ध ने अपनी पूरी लाइफ को साला में और मगध में ही गुजारी। इवन गंधार और अवंती डायरेक्टली लिंक नहीं है, बट क्योंकि वहां पे उनकी कुछ मूर्तियां वगैरह तो बनी। आपको याद हो गंधार इज फेमस फॉर द इंडो ग्रीक्स, या फिर जो बाकी के लोग आए उन्होंने वहां से शुरुआत की। सो कहता है कि इनमें से कौन सा एरिया है जो बुद्ध के साथ है? तो पहली बात तो ये है, आंख बंद करके आप कोसाला और मगध के ऊपर कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज करने वाली बात ही अवंती और गंधारा भी आ सकता था दिमाग में। गंधार और अवंती आर नॉट लिंक टू हिज लाइफ टाइम एपिसोड। हाँ, आर्ट के लिए आप कह सकते हैं, बट ठीक है, वेरी इजी। आई होप कि शायद कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बट शायद मे भी अगर अपने क्लास में पढ़ा होगा तो हो सकता है। अब मैं थोड़ा मौर्यन पीरियड, आप सब जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि अशोका की इंस्क्रिप्शन, फिर से लोकेशन है, उसमें काफी सारे नाम अशोका को दिए गए। सजेस्ट दैट प्रादिक्षिका, रजुका, युक्तास वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आपको एडमिनिस्ट्रेशन में। सो कहते हैं कि विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रोविजनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन थी, या लेवल ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। अगर आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी, ये बिल्कुल इजी डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी। वैसे मौर्यन एम्पायर अपनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने थे। द ऑफिसर वे सुपरवाइज बाय द जस्टिस, द रेवेन्यू, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको याद होगा अशोका के रॉक एडिक्ट्स में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। इजी है, मैं इतना इसको डिफिकल्ट नहीं मानता, बट क्लास में अपने क्या है। फिर आता है अर्थशास्त्र के ऊपर एक क्वेश्चन था 2022 का। A person could be slave as a result of a judicial punishment। और क्या एक बंदे को स्लेव बनाया जा सकता है जुडिशियल पनिशमेंट में? इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, शी वाज लीगली फ्री। फिर कहते हैं इफ ए सन बोर टू ए फीमेल स्लेव अ फादर बाय हर मास्टर, द सन वाज एंटायरली लीगल ऑफ द मास्टर सन। मैं इसमें थोड़ा सा सही करना चाहूँगा। वैसे मैंने क्लास में भी अपने बच्चों को काफ़ी बार बोला, शायद आप इसको, जो सही है वो ये है कि एक्सप्लिसिटली मेंशन कौटिल्य में किया गया है। देखिए, स्लेवरी रूल्स इन आर शास्त्रा के अंदर गुलामों के बारे में बहुत बात की गई है।
लेकिन इसमें कमाल की बात ये हुई कि अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट के बारे में लिखा है। और ये अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य अपने चंद्रगुप्ता को कहते हैं। बट कमाल की चीज़ ये हुई कि जब यूपीएससी ने अपनी की अपलोड की, उसमें उन्होंने एक थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने 1 को कंसिडर नहीं किया, उनके आंसर के हिसाब से बी आंसर सही है, यानी 2 एंड 3। बट अब बहुत सारी जगहों पे देखेंगे तो टीचर ने 1, 2 एंड 3 को क्लिक किया, ऑल्दो कि वो लिखा है, लेकिन यूपीएससी फाइनल डिसीजन लेते हैं तो उनके हिसाब से 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, नॉट 1, 2 एंड 3। तो मेक श्योर अगर आपने भी कहीं से देखा है तो उसको क्लियर कर लीजिएगा। Who among the following ruler advised subject through this inscription 2022 के अंदर? Whosoever praise his religious sect or blame। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है इंस्क्रिप्शन जब हम अशोका के बारे में पढ़ते हैं, कि कोई वो बंदा जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में बोल रहा है, सिर्फ अपने धर्म को आगे चलाना चाहता है, उनके बारे में किया। ग्लोरीफाइंग हिज ओन सेक्ट और रादर इंजरी हिज ओन सेक्ट, वो अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। इट वाज नन अदर देन इट वाज अशोका। अब आप समझ लीजिए अशोका की धम्मा पॉलिसी इन रॉक एडिक्ट नंबर 30। सिंपल, बहुत मजे से आता है और आराम से आप उसको कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द गुप्तास एंड वाकाटाकास, आप सब जानते हैं मौर्यन के बाद भारत के हालात बदले और फिर कुषाण पीरियड का एंड हुआ और फिर गुप्ता लोगों ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 2020 में पूछता है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द टर्म कुलियावापा, द्रोणवापा, ये एक टर्म दिए गए हैं। देखिए फिर से मैंने आपको कहा कि टर्म के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और हर डायनेस्टी के कुछ टर्म्स हैं, एक बार लिख लो, खत्म बात। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते थे? तो ये उस समय यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट हुआ करती थी, ज़मीन को नापने का तरीके को कहा जाता था। सो द राइट आंसर इज ए। ये टर्म्स हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है जहां आप कुछ नहीं कर सकते। इसी गुप्ताओं के बारे में यूपीएससी ने 2020 में भी क्वेश्चन पूछा कि विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ गुप्ता एंशिएंट टाउन घंटासाला, कोडोरा एंड चोल वेयर नोन एज। देखिए फिर से वही मैंने कहा कि आपको हर डायनेस्टी के पोर्ट एरियाज पता होने चाहिए उनका। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब हम ये पढ़ते हैं ऑल वेयर द कोस्टल ट्रेड सेंटर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, तो यहाँ ही से सारा बिजनेस वगैरह जो है हुआ करता था। कैपिटल्स तो नहीं हुआ करती थी। विद रेफरेंस टू द रिफोर्स्ड लेबल इन विष्टि शब्द, अब देखिए फिर से टर्म यूज कर रहा है वो, यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा है विष्टि का इस्तेमाल कैसे हुआ। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं गुप्ताओं लोगों की, तो उसमें आपको टीचर पढ़ाता है कि अ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम जो हुआ करता था उसको हम विष्टि कहते थे। और इसीलिए इट वॉज ए टोटली फोर्स्ड लेबर एंटाइटली, या द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। It was considered a source of income from the state. Now moving toward the question number हर्षा। गुप्ताओं के बाद आपको याद होगा कि हर्षा का पीरियड आया और गुप्ताओं के बाद काफ़ी सारा हमें डिक्लाइन देखने को मिला, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और अब ये समझ नहीं आ रहा था कि देश को कैसे चलाया जाए। हर्ष ने, क्योंकि गुप्ताओं के बाद बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज बनना शुरू हो गई, ये हम हर्षा के पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। और खासकर हर्षा बहुत स्ट्रांग थे। किंगडम जो है वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हुआ। बड़ा सिंपल है, 2021 का क्वेश्चन, अब दिमाग में याद रखिएगा। अब होता क्या है कि जो गुप्तास हुआ करते थे, बेसिकली जो गुप्ता थे वो लेटर गुप्तास हो गए, मगध में जाकर रुक गए। पशुपति जो है वो थानेश्वर से रूल किया करते थे, वही मखोरीज जो है वो कनौज से रूल किया करते थे, मित्रिकास वल्लभी से रूल करते थे, और उसके साथ 2 पारामरास और यादवास लेटर, वो बाद में आए। So कहता है from the decline of Gupta until the rise of Harshvardhan, the early 7th, which of the following kingdom were holding power in the northern India? इनमें से कौन कौन सा नॉर्दर्न इंडिया में करता था? तो मैंने कह दिया कि देखिए पहला गुप्तास ऑफ मगध बिल्कुल थे, द पारामरास ऑफ द मालवास मैंने कहा कि वो नहीं थे, वो तो बाद में आए। पशुपति बिल्कुल हुआ करते थे, मखोरीज ऑफ कनौज बिल्कुल हुआ करते थे, मित्रकास ऑफ वल्लभीज हुआ, तो इसमें 2 ही नहीं थे, द पारामरास ऑफ मालवा एंड द यादवास, क्योंकि वो लेट में आए। तो द बी इज द राइट आंसर, 1, 3, 4 एंड 6। अब याद रखिए कि क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी है, ये भी पता होना चाहिए कि किसके टूटने के बाद कौन सी डायनेस्टी है। नाउ मूविंग टुवर्ड द साउथ इंडिया, भारत के साउथ में भी, Who among the following rulers in ancient India had assumed the title of Matta Vilasa, Vachitra Chitra and Gunabhara? अब देखिए अगर आपको याद होगा तो ये पल्लवा डायनेस्टी में एक बड़े किंग हुआ करते थे, महेंद्र वर्मन। कहते हैं कि अपनी लाइफ के सबसे बेहतरीन कलाओं में से एक कला, और जिन्होंने आप ये कह सकते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
उन्होंने ये टाइटल, अच्छा ये टाइटल जो हैं वो भारी भरकम लिए जाते थे, बट ये सारे टाइटल जो हैं वो उनके आर्ट को दर्शाता है। जैसे विचित्र चित्ता, तो बाद में उनकी डेथ हो गई क्योंकि चालुक्यन के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी। सो अब ये बात भी क्लियर कर लीजिएगा कि आपको अगर यूपीएससी के लिए जाना है तो टाइटल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अशोका इंस्क्रिप्शन सजेस्ट करती है कि प्रदीक्षिका, राजुका, युक्ता वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर, तो मैंने ये शायद हमने कर लिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हुआ करते थे और ये 2025 का है, प्लीज देख लीजिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स में हमें बताया टर्म्स दिए गए, 2016 का क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट था, मैं इसको इजी नहीं मानता हूँ अगर आपने वो संगम लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़ी। इर्रेपट्टी, इट्स अ लैंड फॉर विलेज टैंक, whereas the 10 years it's a large revenue village, not necessarily Brahmin donated, और घट्टिकाज इट्स a temple attached college हुआ करते थे। द राइट आंसर इज 1 and 3। तिनियार जो है वो बेसिकली मैंने कहा लार्ज रेवेन्यू विलेज हुआ करते थे, नॉट नेसेसरली ब्राह्मण, के उसमें लिखा है विलेज डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण्स और अ ग्रुप ऑफ द ब्राह्मण्स, मैंने कह दिया कि इट इज नॉट नेसेसरली ब्राह्मण्स, तो हम इसमें 1 and 3 में ही जाते हैं। फिर से टर्म से याद रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन पूछा है। अब पोस्ट हर्षा पीरियड में चले जाते हैं, हर्ष के बाद भी हालात खराब रहे। अब यहाँ पे कुछ किंग है, फिर डायनेस्टीज है, जैसे अब आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको डायनेस्टीज का फाउंडर याद होना चाहिए। नानू का चंडेला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सही है। नागभट्टा सेकंड गुर्जरा प्रतिहारा से बिलोंग करते थे। वहीं से जे शक्ति को पारामारा के साथ नहीं जोड़ा गया है, इज नॉट ए पारामारा, और वो बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद आपके भोजा इज अ पारामारा, नॉट राष्ट्रकूटास। तो ओनली इसमें हमें सिर्फ 2 ही पेयर जो है वो मैच देखने को मिल रहे हैं। ये यूपीएससी का टिपिकल पैटर्न आप पूछने का यही है, पेयर्स को जोड़ने का है। 2020 में यूपीएससी ने कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, क्रोनोलॉजी पूछा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन आया। देखिए, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पलवा, तो इसमें सबसे पहले आपको याद होगा कि पलवा डायनेस्टी बहुत आगे तक, महेंद्र वर्मन पलवा 6th सेंचुरी में आए। वहीं पाला जो है वो 8th सेंचुरी में आए, प्रतिहारास 8 से 9th सेंचुरी में आए, खासकर भोजा की बात है। और चोलास अंडर परांटका फर्स्ट, वो 10th सेंचुरी की बात है। तो द राइट आंसर इज सी, 2413। और फिर Which of the following phrase define the nature of hundi generally referred to in the source of post हर्षा। हुंडी का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज बाय ट्रेडर और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के लिए मिडाइवल इंडिया के अंदर यूज होता था, या अर्ली मिड आप कह सकते हैं, बिल को। अब यहां से भी एक बात समझ लीजिए कि टर्म्स यूपीएससी बार 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 पूछ रहा है, यानी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में आज हमने सारे 2025 तक 2013 से 2025 तक के, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और वहां पे बात करेंगे कि रिलीजन से किस तरीके के क्वेश्चन आए। इसी तरीके से हम पूरे सेगमेंट को पूरा, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अपना प्यार भरा जितने भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और क्या आपको मैप की क्लासेस चाहिए वो भी ज़रूर मेंशन करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए।